हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारी आज की इस प्रैक्टिस क्लास में। ये प्रैक्टिस क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यकीन मानिए इस क्लास का डेटा आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। क्लास को लास्ट तक देखना है। क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं आज, और हम डेली इस क्लास में 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो 20 सवाल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस क्लास का अगर आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लेंगे। चलिए, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे। बाकी जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर क्लास आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है? मिल्कवीड पौधा निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या उत्तराखंड में? अगर मिल्कवीड पौधे की बात करी जाए तो जो मिल्कवीड पौधा है ये थार के रेगिस्तान में पाया जाता है। अगर बात करी जाए तो ये थार का जो रेगिस्तान है, ये थार के रेगिस्तान का पौधा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। दूसरी बात करें तो भारत में जो है ये जो है, मैं बात करूं तो लुप्त प्राय प्रजाति में आता है। तो अगर बात करें तो ये इस टाइम पे लुप्त प्राय प्रजाति है, और जो ये प्रजाति है ये खरपतवार की प्रजाति होती है। ठीक है, ये खरपतवार की बात करें तो ये खरपतवार प्रजाति में से होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, देखो ये ना जो सरकोस्टेमा है, सरकोस्टेमा की जो 35 प्रजातियां उनमें से एक होता है। ठीक है, और शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल ये जो है होता है। पहली बात तो मिल्कवीड है, और ये पौधा जो है ये आपका एस्केलेपियोडेसी जो परिवार है इसका होता है, और इसका वंश जो है एस्क्लेपियस है, इस वंश से ये संबंध रखता है। और इसमें जो है मैं कहूँ तो ये खरपतवार के रूप में पाया जाता है, और भारत में जंगली पौधों के रूप में राजस्थान है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, यहाँ पे पाया जाता है। और इसको मिल्कवीड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसकी पत्ती हैं, इसके तने हैं, इसकी जो कलियाँ हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध पाया जाता है, तो इसीलिए इसको जो है मिल्कवीड पौधा कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 2 कि PM मित्रा योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? मित्रा योजना 2019 में, 2021 में या 2022 में? कब इसको शुरू किया गया था? 2024 में। कब इसको शुरू किया गया था? अगर मित्रा योजना की बात करी जाए तो जो मित्रा योजना है ये आप देखो, पहली बात तो ये योजना है आपकी मित्रा योजना। ठीक है, ये मित्रा योजना है, और इस मित्रा योजना की स्टार्टिंग की बात करूं तो 2021 में इसको शुरू किया था। और 2021 में जो हमारी वित्त मंत्री हैं, इनकी बात करें, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है, निर्मला सीतारमण के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, अच्छा, जो ये मित्रा योजना है अगर इसकी बात करें तो ये मित्रा है क्या चीज़? देखो यहाँ पे अगर बात करी जाए जो मित्रा है, अगर इस मित्रा की बात करी जाए, है ना, इसकी फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मेगा इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटेड मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन, आर से हो जाएगा रीजन और एंड अपेरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मित्रा की ये, और ये 2021 में स्टार्ट की गई है, और इसको जो है यहाँ पे निर्मला सीतारमण के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो 2021 में शुरू किया गया, और ये जो मित्रा पार्क है यानी कि ये परियोजना वाहन द्वारा विकसित की जाएगी, और इसका स्वामित्व केंद्र राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों करेंगी, और सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में काम करेगी। और ये किसके लिए है? तो मैंने कहा देखो यहाँ पे जो है, जो इसकी फुल फॉर्म है उनमें ही इसकी बातें छिपी हैं, किन के लिए हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का पहला क्षेत्रीय केंद्र जम्मू कश्मीर के निम्नलिखित में से किस जिले में उद्घाटित किया गया है? श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में, या फिर कठुआ में, या फिर सांबा में? तो इसको कहाँ उद्घाटित किया गया है अगर इसकी बात करें तो ये किया गया है आपका क्या बोलते हैं, जम्मू में। कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपका जम्मू में। देखो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र बनाया गया है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है ये
एक मैं कहूँ कि ये शोध, इसका काम जो होगा, एक तो ये शोध के लिए काम करने वाला है और साथ साथ में जो शैक्षणिक चीज़ें हैं, इन शैक्षणिक के लिए काम या शैक्षिक चीज़ों के लिए काम करने वाला है। ये अनुसंधान प्रसार केंद्र होगा एक, ठीक है। कैसा होगा, ये एक अनुसंधान प्रसार केंद्र होने वाला है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करें यहाँ पे अगर इसकी, तो ये जो है यहाँ पे देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में ये जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने जम्मू में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र बनाया है। और जम्मू में लोक परंपराएं इस जो स्थायी मूल्यों और आदर्शों का स्रोत रही हैं, जो पीढ़ियों में समाज को बनाए रखती हैं, ठीक है। साथ साथ में जो IGNCA है, ये क्षेत्र में केंद्रीय और सांस्कृतिक गुणों को पोषित करेगा, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करेगा और जम्मू कश्मीर वृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के संवर्धन भी करेगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है यहाँ पे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1980 में, 1985, 1987, 1991। तो इसकी स्थापना की बात करें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, तो मैंने कहा कि ये कलाओं के क्षेत्र में शोध करेगा, शैक्षणिक अनुसंधान प्रसार केंद्र है ना। और अगर बात करें कि इसकी जो स्थापना है, अच्छा इसका मुख्यालय कहाँ होगा, इसका हेडक्वार्टर, तो ये होगा तो जम्मू जिले में, लेकिन अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। और अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 1987 में इसकी स्थापना करी जाती है। 1987 की बात करें तो इसकी स्थापना 1987 में की जाती है, ठीक है। देखेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इसकी स्थापना 1987 में सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत स्वायत्त संस्था के रूप में कला के क्षेत्र के अनुसंधान, शैक्षणिक अनुसंधान प्रसार केंद्र के रूप में की गई थी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप अपने आप पढ़ लेंगे। अगला सवाल नंबर 5। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने जम्मू कश्मीर में 4 संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों के रूप में डेवलप करने के लिए सूचीबद्ध किया है? संयुक्त राष्ट्र है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वर्ल्ड बैंक है, या इनमें से कोई भी नहीं है? चलिए, अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर के जो पर्यटन है, अगर इनकी बात करें कि भाई जम्मू कश्मीर में के कौन से स्थान है जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के स्थल के रूप में डेवलप किए जाएंगे, तो इसमें ना बहुत सारी, देखो इसमें ना जो घाटियाँ हैं, जैसे कश्मीर की घाटी है साथ में चिनाब घाटी है, सिंध घाटी है, दिलहर घाटी है, ये भी इसमें शामिल की गई हैं। साथ में इसके साथ में श्रीनगर, जिसमें डल झील आ जाएगी, मुगल गार्डन आ जाएगा, गुलमर्ग आ जाएगा, पहलगाम, ये सारी की सारी चीज़ें ना इसमें शामिल की गई हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें तो ये सब करी किसने है, ये सब वर्ल्ड बैंक ने करी है। किसने करी है, ये करी है विश्व बैंक ने। आंसर होगा ऑप्शन सी, इसके द्वारा सूचीबद्ध की गई है। देखो, वर्ल्ड बैंक ने जम्मू कश्मीर में 4 स्थान अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किए हैं। देखो, अब सूचना दी है कि वो कौन कौन से। यह स्थान एक तो डोडा से भद्रवाह, साथ में जो रियासी में बदरारी और अंतनाग, और साथ में कोकरनाग, और यहाँ पे बडगाम है, डोडार पथरी, इसमें इनको डेवलप करेंगे, ये 4 हो जाएंगे। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 6। विश्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष करी गई थी? वर्ल्ड बैंक 1944 में, 1987, 1950, 1952। चलिए, अगर बात करें यहाँ पे, तो आपको पता होगा एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की बात करें तो ये सम्मेलन होता है, और इस सम्मेलन की बात करें तो इसमें 2 संस्थाएं बनती हैं। इस सम्मेलन में 2 संस्थाएं बनती हैं। ये सम्मेलन हुआ कब था? ये 1944 को हुआ था। एक संस्था कौन सी बनी थी? इसमें एक बनी थी IMF, ठीक है। IMF यानी कि इसको बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और एक बनी थी वर्ल्ड बैंक, ठीक है। एक बनी थी यहाँ पे विश्व बैंक। ये 2 संस्थाएं बनती हैं, इनका दोनों का गठन किया जाता है, ठीक है। और दोनों का काम जो था, पहले स्टार्टिंग की बात करी जाए तो लगभग इन दोनों का काम सिमिलर ही था, लेकिन उसके बाद भाई इनका काम दोनों का अगर देखा जाए तो अलग अलग रहा। अब सबसे पहली बात है कि भाई अब इसको यहाँ पे मैं बात करूँ वर्ल्ड बैंक की जो डेट है स्टेप, तो ये 7 जुलाई की बात करें, ये 7 जुलाई 1944 को स्थापित की गई। लगभग 80 साल हो चुके हैं इसे, है ना। और ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था होगी। अगर बात करें तो ये ना इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। अगर बात करें तो ये वित्तीय संस्थाओं में गिनी जाती है, ठीक है।
दूसरी बात, इसका हेड क्वार्टर की बात करें तो कहाँ हो जाएगा, ये वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। अगर इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो ये हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। वाशिंगटन डीसी की बात करें, यूएसए में इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा। और इसके सदस्य देशों की बात करूं कि भाई इसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं, इनकी बात करी जाए तो इसमें आप 189 देश देखोगे, है ना, 189 देश इसमें हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर यहाँ पे बात करें कि भाई अच्छा एक चीज़ और आती है, आप मुझे बताएंगे कि इसके हेड कौन होंगे वर्ल्ड बैंक के। अगर बात करें वर्ल्ड बैंक के हेड या वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष होंगे वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो इसकी स्थापना 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ मिलकर के करी गई थी, जो मैंने बताया है ना। और इसके बाद में वर्ल्ड बैंक भी बना। और इस बैंक में यानी कि विश्व बैंक समूह में 5 संस्थाएं अद्वितीय वैश्विक साझेदारी है, जो विकासशील देशों के साथ गरीबी कम करने के लिए और साथ में समृद्धि को लाने के लिए यहाँ पे जो है काम करती हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या है, भारतीय वन सर्वेक्षण की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों को नवागिन के लिए जो है बहु उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तमिलनाडु है, उत्तराखंड है, केरल है, राजस्थान है, कौन सा ऐसा क्षेत्र हो जाएगा। देखो अगर बात करें यहाँ पे तो भारत वन जो यहाँ पे एक केंद्रीय मंत्री हैं हमारे भूपेंद्र यादव, इन्होंने रिपोर्ट दी थी, ठीक है। वन आवरण, वृक्ष आवरण, कच्छ वनस्पति आवरण, साथ में भारत के जो वन कास्ट स्टॉप हैं, है ना, साथ में वनाग्नि, इनकी जो घटनाएं हुई हैं, जंगलों में जो आग लगी है, इनके लिए जो वनाग्नि है इसकी बात करूँ तो वनाग्नि का मतलब क्या है, इसको दावानल कहते हैं, यानी कि जो जंगलों में लगने वाली आग है, इसके लिए ना रिपोर्ट दी गई, ठीक है। इस रिपोर्ट में जो बोला गया है कि भाई इसमें जो है बहुत उच्च जोखिम वाले जो क्षेत्र हैं उनके रूप में जो स्थान आया है वो आया है उत्तराखंड का, क्योंकि उत्तराखंड में आपने देखो वो बहुत ज़्यादा आग लगी थी और इसके लिए एक अभियान चलाया था बॉम्बे बॉकेट, है ना। बॉम्बे बॉकेट की बात करी जाए तो बॉम्बे बॉकेट अभियान चलाया था, है ना। चलिए देखो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जो पहाड़ी एरिया हैं, अत्यंत उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हैं और अत्यधिक गर्मी और ईंधन की लकड़ी जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती हैं, जैसी उपलब्धता परिस्थितियाँ वनों में आग लगने की संभावनाएं महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। साथ में ज्वलनशील पदार्थों की उपस्थिति के कारण आग अक्सर अन्य उन वन क्षेत्रों में तेजी से विस्तृत होती है, ठीक है। आज मैं आपको 10 सवाल कराऊंगी इस क्लास में, बस कोशिश करूंगी अगर आगे भी हो जाए तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है कि भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। 1981 में, 1985 में, 1990 में, 1993 में, कब की गई थी। देखिए अगर बात करी जाए यहाँ पे तो 1 जून 1981 की बात करें, 1 जून 1981 को भारतीय वन सर्वेक्षण जो है इसको स्थापित किया और भारत सरकार के द्वारा 1965 में ना इसके द्वारा वन संसाधनों के लिए परियोजनाएं बनाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1981, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1 जून 1981 को हुई थी और 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण गठन की स्थापना की सिफारिश की, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे FSI का निर्माण हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 9 कि भस्म शंकर मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हो जाएगा। बरेली में, फतेहपुर में, कौसाम्बी में या फिर संभल में। तो ये कहाँ पर होगा। अगर बात करी जाए यहाँ पे इस मंदिर की तो ये मंदिर हो जाएगा आपका संभल में, ठीक है। और ये मंदिर बहुत ज़्यादा चर्चा में था। अच्छा ये मंदिर ऐसा चर्चा में क्यों था, देखो यहाँ पे भस्म शंकर मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के संभल जिले में है और चंदौसी के लक्ष्मणगंज क्षेत्र में खुदाई के दौरान लगभग यहाँ पे 125 से 150 वर्ष पुरानी एक बावड़ी भी मिली है, जो कि 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगभग फैली हुई भी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या है देखते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर निम्नलिखित में या मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हो जाएगा। भोपाल में होगा या मंदसौर में, डिंडोरी में, सिंगरौली में, कहाँ पर होगा। ये हो जाएगा आपका जो मंदसौर है ना,
मंदसौर में हो जाएगा। और ये पशुपतिनाथ, भगवान पशुपतिनाथ को समर्पित होगा। पशुपतिनाथ भगवान शिव का मंदिर है। और अगर बात करें पशुपतिनाथ कौन है, तो भाई ये शिव का ही तो नाम माना जाता है, भगवान शिव को ही तो समर्पित है, बिल्कुल ठीक है। इसमें आप देखते हैं कि गहरा जो तांबा है और जो उग्र चट्टान है, इसमें कटा हुआ यह मंदिर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पशुपतिनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। और मंदसौर शिव के लिए नाम, या मंदसौर शिव के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात यह है कि ये जो है शिवना नदी के तट पर स्थित है और अपने 8 मुख वाले जो शिवलिंग हैं इनके लिए भी जाना जाता है। मंदिर की मूर्तियाँ 5 और 6वीं सदी की मानी जाती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये 11वां सवाल हम कल करेंगे, क्योंकि आज ना स्वास्थ्य थोड़ा ज़्यादा डाउन है, तो इस वजह से आज मैं आगे के सवाल आपके नहीं करा पाऊँगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू स्टूडेंट्स।